यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है भजन संहिता अध्याय 25 पद 1 से 7। स्तोत्र 25। याहवेह, मैंने आप पर अपनी आत्मा समर्पित की है। मेरे परमेश्वर, मैंने आप पर भरोसा किया है। मुझे लज्जित होने न दीजिए और न मेरे शत्रु मेरा पीछा करने पाएं। कोई भी जिसने आप पर अपनी आशा रखी है लज्जित कदापि नहीं किया जा सकता। लज्जित वे किए जाएंगे जो विश्वासघात करते हैं। याहवेह, मुझे अपने मार्ग दिखा, मुझे अपने मार्गों की शिक्षा दीजिए। अपने सत्य की ओर मेरी अगुवाई कीजिए और मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि आप मेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। दिन भर मैं आपकी ही प्रतीक्षा करता रहता हूँ। याहवेह, अपनी असीम दया तथा अपने करुणा प्रेम का स्मरण कीजिए जो अनंत काल से होते आए हैं। युवावस्था में किए गए मेरे अपराधों का तथा मेरे हठीले आचरण का लेखा न रखिए, परंतु याहवेह अपनी करुणा में मेरा स्मरण रखिए, क्योंकि याहवेह आप भले हैं। बर्फीले तूफान में परिचित चीजें भी गायब सी हो जाती हैं, क्योंकि घूमती हुई बर्फ हमारी दृष्टि को ढक देती है। जीवन की कठिनाइयां हमारे मन में भी वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करती हैं। वे ऐसी प्रबल भावनाएं पैदा करती हैं जो हमारी सोचने समझने की क्षमता को धुंधला कर देती हैं। आइए उन 3 प्रतिज्ञाओं को देखें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, ताकि हम परीक्षाओं के बीच से अपना मार्ग खोज सकें। 1. प्रभु ने हमें शिक्षा देने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। जब हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वह हमें अपनी स्थिति के बारे में समझ बूझ देगा, क्योंकि वह सब कुछ देखता है। वह जानता है कि हमें कौन कौन से कदम उठाने हैं, परंतु उस शिक्षा से हम चकित भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके मार्ग हमारे मानवीय मार्गों जैसे नहीं हैं। 2. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह हमें यह सिखाएगा कि उससे प्राप्त सत्य को हम कैसे लागू करें। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, उसका आत्मा हमारी समस्या के लिए उपयुक्त बुद्धि प्रकट करेगा। 3. प्रभु हमारी देखभाल करते हुए हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब लोग आसपास हों तो कोई माता पिता बच्चे के व्यवहार को चुपचाप दिशा देने के लिए कई प्रकार की निगाहों का उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए हमें आत्मिक प्रेरणाएं देता है। आप किन उथल पुथल भरे जल में राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जान लीजिए कि आप इन प्रतिज्ञाओं को अंधेरी परिस्थितियों में मार्ग दिखाने वाली ज्योतियों के रूप में उपयोग करके अपना रास्ता पा सकते हैं।